हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। देखो क्या कह रहा है इसमें। तो पूछा है कि MX2 है एक कोई कंपाउंड जिसका ऑब्जर्व्ड मास और नॉर्मल मास दोनों दे रखे हैं हमको। और आयनाइजेशन पूछा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है। अब देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है अल्फा, और एक होता है वांट ऑफ फैक्टर आई, है ना। तो वांट ऑफ फैक्टर आई जो है उसमें हमको जरूरत पड़ती है किसकी, हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जर्व्ड मास अपॉन नॉर्मल मास की, राइट। तो ऑब्जर्व्ड मास जो है उसको एबनॉर्मल मास भी बोलते हैं, राइट। तो अगर ऐसा हम बनाते हैं एबनॉर्मल मास अपॉन, है ना, ऑब्जर्व बोल दो या एबनॉर्मल बोल दो, एक ही बात है। इसमें मतलब ऑप्शन बन सकते हैं उससे। तो बनेंगे क्या, जैसे बन गया एबनॉर्मल मास अपॉन में नॉर्मल मास। तो यहाँ से तो आ जाएगा आई। अब एक और पॉइंट है, जो ये आई है ना, इसका एक और फॉर्मूला बनता है कब, डिसोसिएशन के केस में, राइट। मतलब मैंने बोला कि जैसे ये जो MX2 है, अगर ये आयोनाइज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिसोशिएट। तो यहाँ क्या होना चाहिए, M पर 2 पॉजिटिव और 2X जो होंगे उन पर क्या रहेंगे, 1 1 नेगेटिव। तो कह रहा है कि ये एक तरह का डिसोसिएशन केस है। अगर डिसोशिएट हो रहा है कोई कंपाउंड, तो डिसोसिएशन में जो आई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा, राइट। ये ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। अब चलते हैं। उसने बोला कि आई जो है हमारा, वो हो रहा है क्या, आई का जो फॉर्मूला बनता है वो यहाँ से बन रहा है एबनॉर्मल मास अपॉन नॉर्मल मास। तो वो हो गया 164 अपॉन में आ जाएगा कितना, 65.6, राइट। तो आई की वैल्यू ये आ गई। अब चलते हैं एन पे। एन जो है एक्चुअली वो होता है नंबर ऑफ आयंस। एन जो है वो क्या होता है, आयंस। तो आयन कितने बन रहे हैं, 1 और ये 2, तो कितना हो गया टोटल 3। इनको जोड़ दो, ये सारे आयंस जो है ये होगी एन की वैल्यू, राइट। तो एन कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। आई कितना आ गया बोलो, 164 डिवाइड बाय 65.6 इक्वल टू में 1, प्लस में लिखेंगे 3, माइनस लिखेंगे 1 और लिख देंगे अल्फा, राइट। अब देखो अगर इस वाले फॉर्मूला से हम कुछ ना करें, 2 - 1 करते हैं, 3 - 1 करें तो 2 बचेगा, और मल्टीप्लाई अल्फा करेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा। ये 1 इधर पॉजिटिव है, उधर भेजो तो नेगेटिव में जाएगा। तो ये बनाएगा कुछ ऐसा, देखो मैं यहाँ फॉर्मूला बनाता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा कैसा, 2 अल्फा इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 164 अपॉन आ जाएगा 65.6 - 1। अब आप जानते हैं ये 65 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 65.6 इस 164 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है, और ये 2 है। तो अब वो कह रहा है कि अगर ये 2 को हम उधर ले, अच्छा पहले तो इसको हम जब निकालेंगे माइनस करके यहाँ से वैल्यू, तो 98.4 ये बचेगा, 65 माइनस कर देंगे इसमें से, और ये डिवाइड में रहेगा 65.6, राइट। अब यहाँ से 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी कितनी, 0.75, राइट। इसको 2 को इधर लेके जाएंगे और पूरा जब सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। और परसेंट में इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 75%। और यहाँ पे जो उसने लिखा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर जो बोला है तो वो 75 ही आएगा। थैंक यू।